नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं नए वीडियो में हाजिर हूं दोस्तों। आज मैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया दोस्तों, जो कि विज्ञान का दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चन है दोस्तों। पिछले बैच में पूछा हुआ है टॉप 40 क्वेश्चन, उसी में से लेकर आया दोस्तों। मॉक टेस्ट नंबर 37 है दोस्तों। डेली शाम के 6 बजे इसका लाइव क्लास चलता है दोस्तों, पर डे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं दोस्तों। उससे पहले एक वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे दोस्तों। पहला क्वेश्चन तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है दोस्तों? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, उत्तल दर्पण जो बना हुआ है दोस्तों, एक तो काल्पनिक है तथा सीधा है दोस्तों। काल्पनिक और सीधा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता तिर्य्या क्या है दोस्तों? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता तिर्य्या की है। तो याद रखना तो वो है क्या, आधी होती है। क्या होता है वक्रता तिर्य्या, क्या होती है? आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, हजामत बनाने के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है दोस्तों अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, किससे मापा जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, द्रव का जो अपेक्षित घनत्व मापा जाता है दोस्तों, हाइड्रोजन से मापा जाता है। किससे? हाइड्रोजन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है दोस्तों? तो याद रखना तो दूध की शुद्धता जो मापी जाती है दोस्तों, लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है दोस्तों? मोटर गाड़ी के चालक में के सामने लगा रहता है। तो याद रखना दोस्तों, लगा रहता है दोस्तों उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है, क्या होता है दोस्तों? फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो याद रखना दोस्तों, अभिदृश्यक कौन है दोस्तों? उत्तल लेंस होता है फोटोग्राफिक लेंस में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है दोस्तों? तो याद रखना तो पानी में हवा का बुलबुला जो कार्य करता है दोस्तों, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, ये मापा जाता है दोस्तों हाइग्रोमीटर से। किससे दोस्तों? हाइग्रोमीटर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भूकंप मापी यंत्र है दोस्तों, क्या है दोस्तों? तो याद रखना तो भूकंप मापी यंत्र है दोस्तों सिस्मोग्राफ है। कौन है दोस्तों? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों, किससे मापी जाती है? तो याद रखना तो ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है डेसिबल से मापा जाता है। किसे? डेसिबल। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है दोस्तों? तो याद रखना सो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। क्या दोस्तों? वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब कोई वस्तु को दो समांतर या समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो उस तो बनने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है दोस्तों? तो होती है दोस्तों अनंत होती है। जहां दो समांतर दर्पण बीच में रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब अनंत होता है। कितना ही बन सकता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना तो ये प्रयोग किया है तो स्टेथोस्कोप को। किसका? स्टेथोस्कोप को। ऑप्शन नंबर सी का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है दोस्तों, किससे माप की जाती है दोस्तों? तो याद रखना तो वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है दोस्तों बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर डी का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सरल सूक्ष्म राशि में वस्तु को रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सरल सूक्ष्म राशि को वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश के केंद्र के बीच। क्या है? लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए का सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? वनस्पति तेलों में से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, एक किया जाता है निकिल का। किसका? निकिल का। ऑप्शन नंबर सी का सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है दोस्तों? अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों याद रखना, किया जाता है लौचून का। इसका लौचून। ऑप्शन नंबर इसका सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक और सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है कहाँ दोस्तों? अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो बनता है दोस्तों फोकस और ध्रुव के बीच। किस क्या बनता है दोस्तों? फोकस और ध्रुव के बीच बनता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। रक्त का दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, रक्त का दाब मापा जाता है एस्फैग्मो मैनोमीटर। किसे? एस्फैग्मो मैनोमीटर से दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफर का कोड बना होता है, किससे बना होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ट्रांसफर का कोड बना होता है दोस्तों नर्म लोहा का। किसका दोस्तों? नर्म लोहा का। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? तो याद रखना तो ट्रांसफार्मर जो सिद्धांत पर आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। किससे दोस्तों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है दोस्तों। ट्रांसफार्मर क्या है दोस्तों? तो याद रखना तो ट्रांसफार्मर जो एसी वोल्टेज को अपचयन और उपचयन करने के लिए। किसी दोस्तों ट्रांसफार्मर का क्या काम है? तो एसी वोल्टेज को उपचयन और अपचयन करने के लिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिन-स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है दोस्तों? हिन-स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये किया जाता है प्रतिरोध को मापने के लिए। किसका? प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 6 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो कहलाता है दोस्तों हाइड्रोफोन। कौन है दोस्तों? हाइड्रोफोन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है दोस्तों। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। कैसा होता है? विद्युत से यांत्रिक, यांत्रिक से ध्वनि। कहना पहले सबसे पहले विद्युत से होगा यांत्रिक, यांत्रिक से ध्वनि होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस यंत्र से निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है दोस्तों? तो परिवर्तित होता है डायनेमो। जी हाँ सर, डायनेमो से क्या यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों? तो परिवर्तित करते दोस्तों विद्युत मोटर। यहाँ तो विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यहाँ तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो होता है दोस्तों बैटरी में। यहाँ तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होना बैटरी से दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है दोस्तों?
तो याद रखना दोस्तों, रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। क्या दोस्तों? एसी को डीसी में बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग होता है सिर्फ एसी में किया जाता है। किसमें दोस्तों? केवल एसी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है दोस्तों। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, ये ऊर्जा है दोस्तों विद्युत ऊर्जा। कौन है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है दोस्तों? शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है दोस्तों? तो याद रखना तो दोस्तों, ये होता है रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होता है? तो रासायनिक ऊर्जा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा यंत्र है जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये बदलने का काम कौन करता है दोस्तों? ट्रांसफार्मर करता है। कौन सा? ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। ये थे टॉप 34 क्वेश्चन दोस्तों, जो इस बार एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और वीडियो में कुछ कमी लगे तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स, सी यू, बाय।